अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में एक उदासी वाली सूरत हाल यूँ है कि आज हम एक खूबसूरत फ़नकार, खूबसूरत इंसान का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो हमा जहत रहे, अकबर ख़ान। जी हाँ, अकबर ख़ान से जिन जिन लोगों की मुलाकात हुई होगी ज़ाती तौर पर वो गवाही देंगे मेरी तरह कि वो बहुत इंकिसार वाले इंसान थे और जो बड़े इंसान की जो खूबियाँ होती हैं वो अकबर ख़ान में पूरी ज़िंदगी मौजूद रहीं। थिएटर उनका पहला इश्क़ रहा और आखिरी इश्क़ मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो आखिर में बहुत ज़ाहिर है बदज़न हो गए थे कि थिएटर बहुत होना कम हो गया था, लेकिन उन्होंने जब इब्तिदा की तो थिएटर उस वक्त अहमद अली से उन्होंने सीखा, तलत हुसैन से उन्होंने सीखा जो वर्कशॉप्स होती हैं, और ख़ासे अरसे तक ये सब चीज़ें सीखी। अंजुम अयाज साहब से उन्होंने मुजस्मा साजी सीखी। जी हाँ, और बहुत अच्छे मुजस्मा साज रहे और फिर मुजस्मा साजी के साथ वो मुसव्वरी भी करने लगे, पेंटिंग्स भी करने लगे। कई नुमाइशों में उन्होंने हिस्सा लिया, ग्रुप एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया। आर्ट्स काउंसिल में मेरी उनसे अक्सर मुलाकात होती थी और वो अगर दौड़ कर ना आते थे तो मैं दौड़ कर चला जाता था उनके पास और हमारी कुछ ना कुछ बातें होती थीं। वो बहुत ही इखलास से, मोहब्बत से, प्यार से बात करते थे। थिएटर करते रहे, फिर नौजवानों की तरबियत करते रहे, डायरेक्टर हो गए थिएटर में, बहुत सारे प्लेस किए उन्होंने, माइम्स किए उन्होंने। और माइम्स में वो एक सोलो किरदार अदा करते थे जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, कभी चार्ली चैपलिन बनते थे, कभी कुछ, तो वो बहुत सारे ऐसे जो है वो सेगमेंट्स किए उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर और बड़े मशहूर हुए उनके। तकरीबन 20-25 आइटम्स उन्होंने बनाए हुए थे और टीवी ड्रामों में फिर उन्होंने काम शुरू किया और छोटे छोटे किरदार भी अगर उन्होंने अदा किए तो वो एक्नॉलेजमेंट ली उन्होंने और उनके किरदार में जो ड्रामे के किरदार थे उन नामों से वो मशहूर भी हुए। बहुत सारे कुछ उन्होंने जो है मॉडलिंग भी की, एडवर्टाइजमेंट वाली सूरत हाल में भी वो आए और चूँकि वो बाल उनके बड़े थे और आँखें ज़रा से उनकी आर्टिस्टिक थी और फिर चेहरा बहुत एक्सप्रेसफुल था उनका, तो वो बहुत सब चीज़ों से फ़ायदा उठाते थे। थिएटर के क्योंकि आदमी थे और पोनी भी बना लेते थे वो। ए इश्क़ ज़े नसीब, मेरा ख़्याल ये एक सीरियल दोबारा रिपीट हुई थी जिसमें वो जो मरकज़ी किरदार हैं उनके वो एक ड्राइवर और सेक्रेटरी का किरदार उन्होंने अदा किया। पोनी उनकी बंदी भी होती थी और वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। और वो जब भी स्क्रीन पे आते थे तो अपने आप को मनवाते थे। तो अकबर ख़ान बीमार रहे बीच में और कुछ हार्ट का मसला था। कुछ जगहों पर उनकी उम्र 74 बरस लिखी गई है, लेकिन ये है कि इतनी उम्र शायद नहीं होगी उनकी। मैं हैरान हुआ और मैंने भी एक जगह लिख दिया, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि इतनी उम्र नहीं थी। तो मेरा भी ख्याल है कि वो 65-68 के करीब अगर उनकी उम्र होगी तो होगी। मसाइल का शिकार थे बिल्कुल। बच्चे उनके अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। आर्ट एंड आर्टिस्ट, शाहिद हुसैन साहब एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक ग्रुप है आर्टिस्टों का। उसमें मैंने ये भी देखा कि उनके दोस्त हैं बहुत करीबी, फ़रहान साहब, उन्होंने एक बहुत ही दर्दमंदाना अपील की है कि अकबर ख़ान की फ़ैमिली के लिए कुछ दस्ते ताउन दराज किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छी बात है। शाहिद हुसैन साहब ने भी उसको इंडोर्स किया। तो अकबर ख़ान के हवाले से हमारे बहुत सारे इदारे हैं सरकारी जो कि करोड़ों की ग्रांट्स लेते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। अच्छा, आर्टिस्टों में तो मैंने देखा है कि वो तो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं और वो अगर कोई आर्टिस्ट कोई परेशान हाल हो, बीमार हो या गुज़र जाए और उसके साथ मसाइल हों, हकीकी मसाइल, तो वो फिर ऑक्शंस की तरफ आते हैं, अपनी पेंटिंग्स रख देते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है कि वो अपने पेंटिंग्स एक आर्टिस्ट 2-3 पेंटिंग रख देता है और वो पेंटिंग्स जो हैं वो फिर ऑक्शन में चली जाती हैं, नीलाम होती हैं और उसकी जो रकम जमा होती है वो फिर लवाहिकीन को दे दी जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत रिवायत है
और बहुत ही अच्छी रिवायत है। ये जारी रहनी चाहिए। अकबर ख़ान चूँकि ख़ुद भी आर्टिस्ट थे, तो उनके लिए बहुत सारे आर्टिस्ट मिलकर इस तरह का कोई ऑक्शन कर सकते हैं और वो फिर रकम जो है उनकी लवाहिकीन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है एक सफ़ेद पोश आर्टिस्ट के लिए और उसकी फ़ैमिली के लिए। शायरों में क्या ऐसा हो सकता है? शायरों में भी ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए। एक ज़माने मुझे याद है जब ज़लज़ला बहुत खौफनाक आया था शुमाली इलाक़ा जात में और आज़ाद कश्मीर में, तो कुछ मुशायरे ऐसे हुए थे जिसमें कि टीवी चैनल्स ने किए थे और उसमें शोरा को बुलाया गया था और उस पर जो भी रकम जमा हुई थी उस मुशायरों के दौरान वो फिर ज़लज़ला ज़दगान को पहुंचाई गई थी। तो ये सैलाब के हवाले से भी हो सकता है काम। आर्टिस्टों को भी जमा करें, शोरा को भी करें और चैनल्स अगर उसमें हिस्सा लें तो ये बहुत से अच्छे काम हो सकते हैं। हम ज़ाती ज़िंदगी तो जीते हैं, ज़ाती दुख सुख तो गुजारते हैं, लेकिन हमारी एक बरादरी है जो इज्तिमाई है, चाहे हमें उनसे कितने जो है हमारे झगड़े हों, हमारे इख्तलाफात हों, हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम हैं एक ही बरादरी के लोग और इस बरादरी में मुंतज़मीन भी शामिल हैं और जो बड़े सरकारी इदारे हैं, आर्ट्स कौंसिल है और इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, वो सब भी उस बरादरी का हिस्सा हैं। तो हम सब अगर मिलजुल कर कोई अच्छे काम भी कर सकें तो मैं समझता हूँ कि हमें जो ख़राबियाँ हैं शख्सी तौर पर वो शायद कुछ उसका कफ़ारा अदा हो सकता है और ये होना बहुत ज़रूरी है। वरना ज़ाती ज़िंदगी हम जिए, दुख सुख उठाए, स्ट्रगल की और फिर लिखा, किताबें छपी, नहीं हुई, आए चले गए, लेकिन साथ साथ कुछ समाजियात का भी हिस्सा उसमें अगर शामिल हो जाए और अपनी कुछ बरादरी के लिए और कुछ फ़नकार बरादरी के लिए कुछ हम कर जाएं साथ मिलजुल कर, और इसमें बाकी जो बासर शख्सियात हैं, इदारे हैं, वो भी साथ शामिल हो जाएं, तो फिर क्या ही कहने हैं। तो अकबर ख़ान की खुदा ताला मग़फ़रत फ़रमाए और उनके लिए ये चीज़ ज़रूर हो, कोई ऑक्शन वाली या कोई और सूरत, और वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो याद रखे जाएंगे बहुत अरसे तक और उनका काम भी याद रखा जाएगा और उनकी खूबसूरत शख्सियत भी याद रखी जाएगी। तो बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।